वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर ऑफ इंग्लिश विद नसीब। कुछ एस्पिरेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि पीसीएस के हवाले से और बीपीएससी के जो दीगर एग्ज़ाम्स होते हैं, सिंगल पेपर वगैरह के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उनके अंदर अक्सर प्रोवर्बियल एसेज आते हैं, जिन्हें कोटेशनल एसेज भी कहते हैं, कोटेशन बेस्ड एसेज भी कहते हैं, या लिटरेरी एसेज के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ये बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट एसेज होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट एसेज की खासियत ये होती है कि आप उन्हें जिस भी फ़िलॉसफ़ी के तहत लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, अगर आप उस प्रोवर्ब को, उस कोटेशन को या वो जो लाइन होती है लिटरेचर से ली गई उसे सही मानों में करेक्ट करें और फिर उसी के मीनिंग के हिसाब से उसे किसी भी फ़िलॉसफ़ी के अंदर फिर लिख दें। ज़रूरी नहीं है कि वो लिटरेचर का टॉपिक है या वो लाइन लिटरेचर से ली गई है, उस प्रोवर्ब को लिटरेचर से निकाला गया तो आप उसे लिटरेचर के डायमेंशन में ही लिखें। कि वो इंग्लिश लिटरेचर का है तो आप उसे इंग्लिश लिटरेचर के पर्सपेक्टिव से लिखें, या फिर वो उर्दू लिटरेचर से या पर्शियन लिटरेचर से लिया गया तो आप फिर उसे उसी पर्सपेक्टिव में लिखें। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप उसे समझें और उसे जनरल अंदाज में भी लिख सकते हैं। अगर आप जनरल एग्जाम्पल्स के साथ साबित कर देते हैं कि वो जो प्रोवर्ब है या वो जो लाइन है, वो जो कोटेशन है, वो इस हिसाब से सही पड़ती है और आप उसको जो है जनरल एग्जाम्पल्स के साथ जो है साबित कर दें, रियल लाइफ एग्जाम्पल से उसे साबित कर दें, रिलीजियस एग्जाम्पल से उसे साबित कर दें, पॉलिटिकल एग्जाम्पल से उसे साबित कर दें, फिलोसफिकल एग्जाम्पल से उसे साबित कर दें, या दीगर जो सोशल एग्जाम्पल्स होते हैं उससे अगर आप साबित कर सकते हैं तो उससे भी आप कर दें, तो आपके ऐसे पास हो जाएगा, आपको वो फेल नहीं करेगा। उसका बेसिक मकसद ये होता है कि आप उस प्रोवर्ब को, उस कोटेशन को, उस लिटरेरी लाइन को करेक्ट कर पाते हैं, उसकी मीनिंग को समझ पाते हैं और फिर उस टॉपिक को एस्टेब्लिश कर पाते हैं या नहीं। अभी आपके सामने एक टॉपिक लिखा हुआ है, ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप। ये काफ़ी बार आया है बीपीएससी के एग्जाम्स के अंदर और बहुत सारे लोग इसको सिर्फ लिटरेचर के पर्सपेक्टिव से अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपका लिटरेचर अच्छा है, आप उसे कर सकते हैं लिटरेचर के पर्सपेक्टिव से अटेम्प्ट, तो आप कर लें। अगर नहीं है तो आप पॉलिटिकल साइंस के हैं, इस्लामियात के हैं, या फिर सोशियोलॉजी के हैं, या आपको सोशल एग्जाम्पल्स आती हैं, तो आप उस डायमेंशन से इसको अटेम्प्ट करके, उस पर्सपेक्टिव से अटेम्प्ट करके अगर प्रूव कर सकते हैं तो उसी हिसाब से आप कर लें, जैसे हमने इसको किया हुआ है। और कोशिश करें कि सॉलिड कंक्रीट एग्जाम्पल्स आप दें, बजाय एब्स्ट्रैक्ट एग्जाम्पल्स देने के। मतलब जैसे बातें आप लिख रहे हैं और आपके पास कोई ऐसा सॉलिड नाम नहीं है, कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है या कोई सॉलिड एग्जांपल नहीं है, तो वो बड़ा कमज़ोर अटेम्प्ट होगा। कोशिश करें बिल्कुल सॉलिड एग्जांपल्स दें, रियल लाइफ एग्जांपल्स दें, ताकि एग्जामिनर जल्दी कन्विंस हो। तो हमने इस टॉपिक को इस तरह से क्रैक किया हुआ है कि ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप के ऊपर हमने अपना आउटलाइन बनाया। इंट्रोडक्शन पहला हमारा हेडिंग है, हम एक इंट्रोडक्शन लिखेंगे। दूसरा एग्जांपल हमने यहाँ पर दिया हुआ है अब्दुल सत्तार ईदी, द ब्यूटी ऑफ काइंडनेस। तो हमने यहाँ पर ईदी साहब को जो है, जो कि एक अजीम शख्सियत थे पाकिस्तान के, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, हमने उनकी एग्जांपल उठाई कि वो ज़ाहिरी तौर पर तो खूबसूरत नहीं थे, लेकिन उनके अंदर जो काइंडनेस थी वो उनकी हकीकी ब्यूटी थी, वो उनके स्किन के डीप थी। स्किन की ब्यूटी वो नहीं रखते थे, लेकिन इनसाइड द स्किन, इन द डेप्थ ऑफ द स्किन, वो काइंडनेस की ब्यूटी रखते थे। फिर हमने जो दूसरी मिसाल दी है वो हमने मलाला यूसुफ़ज़ई की दी है। मलाला यूसुफ़ज़ई साहिबा जो हैं, उनके बारे में हमने कहा है द ब्यूटी ऑफ करेज एंड कन्विक्शन। जब उनके ऊपर हमला किया गया तो उनकी जो फिज़िकल ब्यूटी थी, फिज़िकल अपीयरेंस था उनका, उनके फेस की जो ब्यूटी थी वो तो डैमेज हो गई, और मे बी वो इतनी ब्यूटीफुल पहले भी ना हो जितनी और ख़वातीन होती हैं जिन्हें ब्यूटीफुल कंसीडर किया जाए, लेकिन उनके अंदर जो करेज है, उनके अंदर जो कन्विक्शन है, वो स्किन डीप ब्यूटी है उनकी। उनको कोई उस ब्यूटी को कोई भी डैमेज नहीं कर सकता। मलाला यूसुफ़ज़ई साहिबा जो है नोबेल इनाम याफ्ता है, तो हमने उनकी मिसाल दी है। फिर तीसरी मिसाल हमने स्टीफन हॉकिंग की दी है। हमने उनके बारे में कहा है कि वो इंटेलेक्चुअल ब्यूटी के मालिक थे। अब स्टीफन हॉकिंग जो है वो भी एक माज़ूर इंसान थे, एक अज़ीम साइंटिस्ट के तौर पर उन्हें जाना जाता है। वो माज़ूर होने के बजाय, बेशक माज़ूरी की वजह से आप उन्हें खूबसूरत नहीं कह सकते क्योंकि वो फिज़िकली बिल्कुल डिसेबल्ड थे, लेकिन उनकी जो इंटेलेक्चुअल ज़हनी ब्यूटी है ना, उससे वो फिज़िकल बैरियर्स नहीं रोक पाए, तो वो उनकी स्किन डीप ब्यूटी थी। तो ज़हनी जो खूबसूरती थी उनकी, उसका कोई कंपैरिज़न नहीं है। फिर लास्ट हमने लिखा है कंक्लूजन। तो देखिए हमने यहाँ पर सॉलिड एग्जांपल्स दिए। अब्दुल सत्तार ईदी की एग्जांपल सॉलिड, मलाला यूसुफ़ज़ई की एग्जांपल सॉलिड, स्टीफन हॉकिंग की एग्जांपल सॉलिड है। तो आप इन टॉपिक्स के अंदर अगर सॉलिड एग्जांपल्स देंगे, इनसे प्रूव करेंगे, तो ये ज़्यादा स्कोरिंग पॉइंट होगा। तो आइए अब ज़रा इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। मैं जल्दी से पढ़ूंगा ताकि वीडियो छोटी बने, क्योंकि ऐसे की वीडियो मोस्टली लंबी हो जाती है। तो इंट्रोडक्शन हमने इसका छोटा सा लिखा हुआ है। पीपल हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड बाय ब्यूटी एंड हैव आर्ग्यूड अबाउट व्हाट इट रियली मीन्स। Society often focuses on how people look, but it is important to remember that real beauty goes beyond appearances. यहाँ पर भी वही स्किन डीप ब्यूटी वाली बात आ गई कि सोसाइटी मोस्टली ये देखती है कि लोग कैसे दिखते हैं, लेकिन हकीकत ये नहीं है। जो हकीकी ब्यूटी है वो अपीयरेंस से, वो जो ज़ाहिरी खूबसूरती होती है उससे कहीं आगे होती है। The saying beauty is only skin deep reminds the world that true beauty is found in qualities that are more than just good looks. यानी कि जो असल ब्यूटी है वो गुड लुक्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि उन क्वालिटीज़ के ऊपर है जो स्टीफन हॉकिंग के अंदर थी, जो मलाला यूसुफ़ज़ई के अंदर है, जो अब्दुल सत्तार ईदी के अंदर थी, वो रियल ब्यूटी है। ये स्किन वाली ब्यूटी ये तो टेम्परेरी है, इसने वक्त के साथ खत्म हो जाना है।
While people may be initially attracted to someone's outer appearances, it is their inner qualities like kindness, compassion, and intelligence that truly make them attractive. मतलब इनिशियली जो है, अगर आपको कोई देखने में बड़ा खूबसूरत लगे लेकिन अगर वो इंटेलिजेंट ना हो, बेवकूफ़ सा हो, अगर वो काइंड ना हो, क्रूअल हो, अगर वो उसके अंदर कंपैशन ना हो, वो सेल्फ सेंट्रिक हो, तो फिर आपको थोड़ी देर बाद वो बुरा लगने लगेगा। लेकिन अगर उसके अंदर ज़ाहिरी खूबसूरती के साथ-साथ ये वाली चीज़ें हों, काइंडनेस हो, कंपैशन हो, इंटेलिजेंस हो, तो वो आपको और ज़्यादा खूबसूरत लगने लगेगा। या बेशक उसके अंदर ज़ाहिरी खूबसूरती ना हो, जैसे ईदी साहब में नहीं थी, जैसे मलाला में नहीं है, जैसे स्टीफन हॉकिंग में नहीं थी, लेकिन उनके अंदर जो काइंडनेस, कंपैशन और इंटेलिजेंस था, उसने दुनिया के सामने उनको ब्यूटीफुल बनाकर पेश कर दिया। तो ये हमने इंट्रोडक्शन के अंदर लिखा है। These qualities have a special charm that captures hearts of people and has a lasting impact going beyond temporary physical attractiveness। कहता है ये जो क्वालिटीज हैं, इनके अंदर एक स्पेशल चार्म है जो कैप्चर करता है लोगों के दिलों को, और ये एक लॉन्ग लास्टिंग देरपा इम्पैक्ट छोड़ता है, और ये बहुत आगे चला जाता है। वो जो टेम्परेरी फिजिकल अट्रैक्टिवनेस है, उससे ये बहुत आगे की चीज़ है। तो दूसरा पैराग्राफ फिर हमारा आता है अब्दुल सत्तार ईदी साहब वाला, जिसमें हमने लिखा है, टू बिगिन विद, अब्दुल सत्तार ईदी, अ रिनाउंड पाकिस्तानी फिलैंथ्रोपिस्ट, ट्रूली एग्जेम्प्लीफाइड स्किन डीप ब्यूटी ऑफ काइंडनेस एंड कंपैशन। अब्दुल सत्तार ईदी साहब जो थे, ये पाकिस्तानी फिलैंथ्रोपिस्ट थे। इन्होंने सही मानों में जो है मिसाली तौर पर साबित किया कि ब्यूटी स्किन डीप होती है अपने काइंडनेस से, अपने कंपैशन से। डिस्पाइट हिज हम्बल अपीयरेंस, Edie's selfless dedication to helping the less fortunate made him a beacon of beauty in society। ईदी साहब जो है हम्बल अपीयरेंस के थे, नॉर्मल सी पर्सनालिटी थी उनकी, कोई ऐसे हीरो टाइप अपीयरेंसेस उनके नहीं थे, वो जो ग्लैमर का हीरो होता है शोबिज इंडस्ट्री का, उस तरह के नहीं थे, नॉर्मल से थे, आम से इंसान थे। लेकिन वो उनकी जो सेल्फलेस डेडिकेशन थी गरीबों को मदद करने की, उन्हें जो है बीकन ऑफ ब्यूटी बना दिया सोसाइटी के लिए। थ्रू हिज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ईदी फाउंडेशन, he provided healthcare, education, and social services to millions of people in the need. Edie's benevolent actions revealed that true beauty transcends external appearances and lies in the depth of one's character। यहाँ पे हमने लिखा है कि ईदी साहब ने जो है फाउंडेशन बनाया और लाखों करोड़ों लोगों की उन्होंने मदद की, उन्हें हेल्थ केयर दिया, एजुकेशन दिया, सोशल सर्विसेज दिए। तो ईदी साहब का जो ये बेनेवलेंट फलाही सर्विसेज थे, इन्होंने साबित किया कि वो जो असल ब्यूटी है वो अपीयरेंसेस से बहुत आगे है और वो इंसान के कैरेक्टर के अंदर होती है। सो ब्यूटी इज स्किन डीप। दूसरा फिर हमारा एग्जाम्पल है मलाला यूसुफजई, अ यंग पाकिस्तानी एक्टिविस्ट, also demonstrated that true beauty can be found in the courage and commitment to fight for what is right। यहाँ पर दूसरी मिसाल हमने मलाला की दी है। हमने कहा मलाला जो कि एक यंग पाकिस्तानी एक्टिविस्ट है, उन्होंने सही मायनों में मिसाली तौर पर डेमोस्ट्रेट करके दिखाया कि ये जो असल ब्यूटी है ना, वो करेज के अंदर है और कमिटमेंट के अंदर है, और आपके अंदर करेज और कमिटमेंट है उस चीज़ के लड़ने के लिए जो दुरुस्त है, मतलब सही चीज़ के लिए अगर आप लड़ने की हिम्मत रखते हैं, जुर्रत रखते हैं, आप साबित कदम रहते हैं उस चीज़ के ऊपर, सो यू आर एक्चुअली ब्यूटीफुल बिकॉज यू हैव द ब्यूटी ऑफ करेज एंड कमिटमेंट। Despite facing grave threats to her life, Malala fearlessly advocated for girls' education in the face of oppression। यानी कि मलाला के जो है जिंदगी को खतरा था, उन्हें धमकियां दी जा रही थी, थ्रेट थे उनकी जिंदगी को, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बेखौफ होकर लड़कियों के एजुकेशन के लिए फाइट किया। जितनी भी ऑपरेशन उनको मिली, जितना भी दबाव उनके ऊपर डाला गया, उसके बावजूद वो उसके लिए लड़ती रहीं। Her unwavering determination and resilience made her an inspiration to millions worldwide। मलाला यूसुफजई साहिबा का जो डिटर्मिनेशन था, उनकी जो साबित कदमी थी, उनका जो ये बेखौफ ये पर्सनालिटी थी कि मैं हर हाल में लड़ूंगी लड़कियों के एजुकेशन के लिए, उन्हें एक ऐसी पर्सनालिटी बनाकर दुनिया में उभारा जिन्हें लोग इंस्पायर करते हैं। आज दुनिया में बहुत सारी खवातीन, बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट, बहुत सारे एजुकेशन एक्टिविस्ट जो हैं या एजुकेशनिस्ट, वो मलाला को इंस्पायर करते हैं। तो मलाला ने अपने करेज से, अपने कमिटमेंट से साबित किया कि वो एक्चुअली स्किन डीप ब्यूटी की मालिक है। मलाला's beauty was not derived from her physical features but from the strength of her conviction and her ability to effect positive change which justifies that beauty is only skin deep। तो यहाँ पर हमने कहा कि मलाला की जो ब्यूटी है वो उनके फिजिकल फीचर्स की वजह से नहीं थी, बल्कि उनके स्ट्रेंथ, उनके कन्विक्शन, उनकी जो जुर्रत थी, उनका जो हौसला था कि वो एक पॉजिटिव चेंज लाएं सोसाइटी में, उसकी वजह से उनको ब्यूटीफुल जाना जाता है। और इस बात से ये साबित होता है कि ब्यूटी स्किन डीप होती है। लास्ट फिर हमने अपना तीसरी मिसाल जो हमने थर्ड पैराग्राफ है हमारा, तो हमने लिखा है लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्टीफन हॉकिंग, द सेलिब्रेटेड फिजिसिस्ट, embodied the beauty of intellect and strength। हमने लिखा जी स्टीफन हॉकिंग साहब जो थे एक सेलिब्रेटेड फिजिसिस्ट हैं दुनिया के अंदर, उनके अंदर जो है ब्यूटी ऑफ इंटेलिजेंट थी, स्ट्रेंथ थी,
अफ्लिक्टेड बाय अ मोटर न्यूरॉन डिजीज, MND डिजीज थी, क्योंकि वो बिल्कुल फिजिकली अनफिट थे, उनके जिस्म के उनका पूरा जिस्म तकरीबन काम नहीं करता था। तो afflicted by a motor neuron disease, MND, Hawking's physical appearance may have seemed unremarkable to some. However, his brilliance in the field of theoretical physics and his indomitable spirit showcased his true beauty. Like ये जो हॉकिंग साहब थे, ये फिजिकली तो अनफिट थे, लेकिन वो जो ब्रिलियंस रखते थे थ्योरेटिकल फिजिक्स के अंदर, और उनका जो स्पिरिट था दुनिया को फिजिक्स के अंदर नई चीज़ें डिस्कवर करके देने का, वो मैचलेस है, दुनिया उसको मैच नहीं कर सकती। और उसने दिखाया कि उनके अंदर कितनी ब्यूटी है, वो कितने इंटेलिजेंटली, वो कितने ब्यूटीफुल हैं, उनकी इंटेलिजेंस की ब्यूटी का लेवल क्या है, दुनिया ने तब जाकर उन्हें जाना जब उन्होंने प्रैक्टिकली चीज़ें लोगों को करके दिखाई और साबित किया कि फिजिकल ब्यूटी सब कुछ नहीं है। Hawking's groundbreaking theories and his ability to overcome significant physical challenges made him a living testament to the power of the human mind. हॉकिंग साहब की जो ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरीज थी, उन्होंने ऐसी ऐसी थ्योरीज प्रेजेंट की जिसने दुनिया को हैरान कर दिया, और उन्होंने साबित कर दिया कि ये जो फिजिकल चैलेंजेस हैं, ये जो फिजिकल बैरियर्स हैं, इंसान को नहीं रोक सकती। इंटेलिजेंस इज वेरी ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंस इज वेरी पावरफुल। उन्होंने बाकायदा दुनिया को ह्यूमन माइंड की पावर दिखा दी। तो आगे हमने लिखा है, हिज इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल स्ट्रेंथ एग्जाम्प्लीफाइड द डेप्थ ऑफ ब्यूटी दैट लाइज बियॉन्ड सुपरफिशियल अपीयरेंसेस। तो ये जो इंटेलेक्चुअल और इमोशनल स्ट्रेंथ थी स्टीफन हॉकिंग साहब के अंदर, उसने मिसाली तौर पर इस चीज़ को साबित किया कि ये जो एक्चुअल ब्यूटी है, वो ये सुपरफिशियल अपीयरेंसेस से कहीं आगे की चीज़ है, और ये इंसान के अंदर मौजूद होती है। लास्ट कंक्लूजन का पैराग्राफ फिर हमने लिखा है, व्हाइल सोसाइटी ऑफन प्लेसेस excessive emphasis on superficial external beauty, it is crucial to recognize that the true beauty extends far beyond the skin. हालांकि सोसाइटी जो है एक्सेसिव एम्फेसिस रखती है सुपरफिशियल ब्यूटी के ऊपर, गोरा होना चाहिए, लंबा कद होना चाहिए, इस तरह के बाल हो, इस तरह की आंखें हो, ये स्किन टोन होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, आंखें ऐसी हो, दांत ऐसे हो, तो तब ब्यूटीफुल कंसीडर करेंगे। ये यहाँ पर लिखता है कि सोसाइटी के इसके ऊपर बड़ा जो है फोकस है, लेकिन इस बात को रिकग्नाइज करने की ज़रूरत है, और ये ज़रूरी है कि हम समझे कि जो हकीकी ब्यूटी है वो ये जो स्किन है इंसान की, इससे कहीं आगे की चीज़ है, और ये स्किन डीप होती है। द एग्जाम्पल्स ऑफ अब्दुल सत्तार ईदी, मलाला यूसुफजई एंड स्टीफन हॉकिंग illustrate the diverse manifestations of beauty that exist within individuals. हमने लिखा है जी, ये जो मिसालें हमने दी हैं ऊपर, अब्दुल सत्तार ईदी की, मलाला यूसुफजई की, स्टीफन हॉकिंग की, ये बाकायदा इलस्ट्रेट करती हैं, ये मिसाली तौर पर पेश करती हैं कि ब्यूटी के जो है डाइवर्स तरीकों से, मुख्तलिफ तरीकों से ब्यूटी खुद को जाहिर करती है, और ये इंसानों के अंदर होती है, स्किन के ऊपर आप इसे नहीं ढूंढ सकते। द ब्यूटी ऑफ काइंडनेस, कंपैशन, करेज, कमिटमेंट, इंटेलेक्ट एंड स्ट्रेंथ रेजोनेट on a much deeper level, leaving a lasting impact on the world. जो करेज, कमिटमेंट, काइंडनेस की ब्यूटी है, ये डीपर लेवल की चीज़ें हैं, और ये इंसान के अंदर मौजूद होती हैं, और इनका जो इम्पैक्ट होता है दुनिया के ऊपर, ये बहुत देर पा होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है। As the world moves forward, let it strive to appreciate and cultivate the inner beauty within individuals, for it is this beauty that truly defines humanity. हमने लिखा है जी, जैसे दुनिया आगे आगे मूव कर रही है, उसे कोशिश करनी चाहिए कि वो अप्रिशिएट करे इनर ब्यूटी को, क्योंकि यही वो हकीकी चीज़ है जो इंसानियत को डिफाइन करती है, और इंसानियत को इसी ब्यूटी की ज़रूरत है। तो ये प्रोवर्बियल, कोटेशनल, इडियोमेटिक या लिटरेरी या फिर एब्स्ट्रैक्ट ऐसे है हमारा, ये आपके सामने, आप इसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और अगर एग्ज़ाम में ये टॉपिक आ जाता है तो आपकी किस्मत है, फिर आपको आप इसे एज इट इज़ लिख भी सकते हैं, और इंशाल्लाह आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे इस ऐसे को इसी तरह से देखकर। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखकर आपको प्रोवर्बियल एसेस के हवाले से थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी। विश यू बेस्ट ऑफ लक। मैं दुआ करता हूँ कि आपका कल का पेपर जो है इंग्लिश का बहुत अच्छा हो, और आप इस पेपर में और पूरे एग्ज़ाम में कामयाब हों। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।